नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज है 2 अक्टूबर और आज है गांधी जयंती। आप सभी को गांधी जयंती हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 के लिए विषय क्या है, तो इसका विषय होगा अनुवाद और कोविड-19। बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। किसने कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर एक पुस्तिका जारी की, तो यह जारी की गई डॉक्टर हर्षवर्धन और संतोष कुमार गंगवार द्वारा। राजस्थान किस वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रजातियों के पौधों को हटाने के लिए खबरों में था, तो यह है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से मैजेंडा पौधे को हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में किस मिशन का लोगो लॉन्च किया, तो यह लोगो लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन का। इसके बाद था भारत के किस राज्य में स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया, तो यह किया गया ओडिशा में। हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया, तो यह लोगो लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। अपशिष्ट जल उपचार की जल आपूर्ति प्रौद्योगिकी विनिमय के क्षेत्र में गुजरात और किसके बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो यह हुआ है भारत और डेनमार्क के बीच। हाल ही में भारतीय खगोल वेधशाला के निम्नलिखित में से किस दूरबीन ने सफलतापूर्वक 20 साल पूरे कर लिए हैं, तो यह पूरे किए हैं हिमालयन दूरबीन ने। 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड स्टार का चुनाव किया है, तो यह चुनाव किया गया है अमिताभ बच्चन का। किसने FTII सोसाइटी और FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह है शेखर कपूर। नेशनल स्पोर्ट्स की विश्व के मोस्ट मार्केटेबल एथलीट की लिस्ट में RCB के कप्तान विराट कोहली कौन से स्थान पर हैं, तो यह है 4थे स्थान पर। असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये हैं सैयदा अनवर तैमूर। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक है ओम लाइब्रेरी 1। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बता दूँ कि आज हम शाम को आपके लिए इंटरव्यू लेकर आने वाले हैं प्रियांक श्रीवास्तव, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट हैं, और उनसे आप सभी के प्रश्नों के जवाब पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए यह दिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उष्मायन मिशन शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर है यह शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को SC के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया था। यह उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे SC छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा तथा यह SC उद्यमिता को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर के माध्यम से लगभग 1000 SC युवाओं को स्टार्टअप विचारों के साथ पहचाना जाएगा और उन्हें इक्विडिटी फंडिंग के रूप में 3 साल के लिए 30 लाख का फंड दिया जाएगा। सफल स्टार्टअप अप्स को SC के लिए वेंचर कैपिटल से 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगला प्रश्न है श्री अपूर्व चंद्रा IAS ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो यह ग्रहण किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के रूप में। ये महाराष्ट्र के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे इससे पहले विशेष निदेशक रक्षा अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय के रूप में सेवारत थे तथा साथ ही उनके पास महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार में कार्य करते हुए उद्योग से संबंधित मामलों का लंबा अनुभव है। अगला प्रश्न है हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसके 40वें स्थापना दिवस के जश्न के दौरान ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज लॉन्च की, तो यह लॉन्च की गई है CSIR NISTADS के लिए, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ हैं कि 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य ई-कंपेडियम और ई-कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया, तो यह लॉन्च किया गया है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के तहत। साथ ही इस मिशन में दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ SC के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ अगले 4 सालों में अनुसूचित जाति के युवाओं के
1000 स्टार्टअप का समर्थन करेगा। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया। तो पेश किया गया भारत और अमेरिका के बीच में। यह विधेयक सीनेट की विशेष मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मेंडेज ने पेश किया, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अमेरिकी निजी निवेशकों को बढ़ावा और भारत में नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को विकसित करने के लिए सहयोग देना है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने डीकार्बनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हस्ताक्षर किए हैं। तो हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और नीदरलैंड के बीच में, और यह नई दिल्ली में स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डीकार्बनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस SOI स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत और भारत में नीदरलैंड के राजदूत मॉर्टन वैग डेन बर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है। तो यह व्यवस्था की गई है भारत, केन्या और भूटान के साथ। या द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और भूटान के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है। इस समझौते के तहत भारत और अपनी दोनों देश हवाई सेवा का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, UK, UAE, US सहित 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 सरकारी बैंकों को RBI अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया गया। तो यह अनुसूची है, दूसरी अनुसूची से इसे बाहर कर दिया गया है, जिसमें 6 सरकारी बैंक सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक है। इन्हें RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। वर्ष 2017 में देश में कुल 27 सरकारी बैंक थे, जो अब कम होकर 12 रह गए हैं। अगला प्रश्न है शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने इनमें से किस देश के नए आमिर के पद पर संभाल लिया है। तो यह संभाल लिया है कुवैत का पद, और आप सभी को पता है कि वहाँ के जो खलीफा थे उनका हाल ही में निधन हो गया है, जिसके कारण इन्होंने अपना नया पद संभाला है। उनके सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद छोटे से तेल संपन्न देश के आमिर का पद उन्होंने संभाला है। यह कुवैत के अभी तक के अमीर राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष वहाँ पर होता है। IPL 2020 में कौन सा गेंदबाज IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया है। तो यह बन गया है किगोस रबाडा। IPL 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज किगोस रबाडा हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2 विकेट लेकर IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उनका पिछले 10 IPL मैचों में बॉलिंग फिगर 4-21, 2-42, 4-22, 2-28 और 2-21 तक रहा है। अगला प्रश्न है चीन ने कब विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। तो यह भेजा जाएगा नवंबर 2020 में, और चीन ने इसकी घोषणा कर दी है, जो कि लैंड करने और खनन करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को बीजिंग के ओरिजिन स्पेस लॉन्च करेगी तथा इस रोबोट का नाम एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट रखा गया है। अगला प्रश्न है इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो यह है अभिलाष, जिनका हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके मुख्य गीतों में इतनी शक्ति हमें देना दाता, संसार है एक नदिया और आज की रात न जा सहित अन्य शामिल है। अभिलाष ने कैरियर के लिए अंकुश फिल्म का गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता एक बड़ा मोड़ साबित हुआ था। इन गानों को लिखने में उन्हें 2 महीनों का वक्त लगा था और विश्व की 8 भाषाओं में इस गीत का अनुवाद हो चुका है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की गई है असम सरकार। इसका नाम है पर्यटन संजीवनी योजना घोषणा, जिसमें इच्छुक उद्यमी को 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से असम सरकार द्वारा आयोजित एक पर्यटन सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि इस योजना की कल्पना उद्यमी को सशक्तिकरण देने के लिए की गई है। अगला प्रश्न है भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित किया है। तो यह किया गया है जापान, भारत और भूटान के बीच में। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है। तो निलंबित कर दिया गया है 31 अक्टूबर तक।
और केंद्र सरकार ने इससे पहले 30 सितंबर तक नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रतिबंधित किया था। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर नियमित परिचालन 22 मार्च से बंद है और पूर्णबंदी के बाद 25 मार्च से सभी घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। 2 महीने बाद से नियमित घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रतिबंध अभी तक जारी है। अगला दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।